हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज का हमारा एक नया पुनः इंपॉर्टेंट टॉपिक में। और आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक खंड का ही हेलो एल्केन तथा हेलोवेरिन में से उसके रासायनिक गुणधर्म में से ही उसके कुछ अभिक्रिया का क्रियाविधि भाई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से होता है। पिछले वर्ष भी इसको पूछा जा चुका है। हर एक वर्ष के अंतराल में दो हम लोग इसके अंतर्गत क्रियाविधि पढ़ेंगे, उसमें दोनों को ही एक एक वर्ष के अंतराल में पूछा ही जाता है। तो एक अभी आ चुका था, एक बचा है, और कौन बचा हम आपको बताएंगे। देखो टॉपिक क्या है हमारा कि जो हमारा हेलो एल्केन तथा रासायनिक गुण होते हैं उसमें नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया का क्रियाविधि। मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों और साथियों ने नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जरूर देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो मैं यही आशा उम्मीद करूंगा कि प्लीज जाइए, एक रिक्वेस्ट की तरह बोल रहा हूं कि जाइए, वीडियो पहले से अपलोड हो चुका है, एक बार देखिए, पढ़िए, उसके बाद फिर इसका क्रियाविधि आप लोगों को एक एक उसका पद भी समझ में आ जाएगा। ठीक, तो देर नहीं करेंगे और प्रारंभ करने से पहले अपने प्यारे दोस्तों साथियों से मैं यही उम्मीद रखूंगा कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करके बैठे होंगे और साथ ही साथ अपने प्यारे प्यारे छोटे मोटे दोस्तों को जरूर वीडियो को शेयर कर चुके होंगे भाई। तो देर नहीं करते हैं, तो आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा इसका क्रियाविधि। इसका क्रियाविधि सर, तो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया का क्रियाविधि। तो इसका जो क्रियाविधि होता है सर, मुख्यतः दो भाग से बटा होता है। कितने भाग से? दो भाग से, है ना भाई। तो हमारा जो प्रतिस्थापन नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो क्रियाविधि होता है दो भाग से मिलकर के बना होता है। तो एक क्या होता है, एक हमारा होता है भाई SN2 क्रियाविधि या फिर SN2 प्रतिस्थापन बोल देते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक, और दूसरा क्या होता है, दूसरा को फिर इसके बाद पढ़ेंगे भाई। देखो ये SN2 प्रतिस्थापन अभिक्रिया या फिर SN2 क्रियाविधि बोल देते हैं इसको। एक्चुअली में होता है क्या चीज है भाई, तो इसमें पहले हम इसका ना कुछ समझते हैं। तो हम सबको पता है कि जो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसमें होता क्या था, तो आप लोगों को ध्यान होगा तो हम लोग एक R लेते थे और ये X लेते थे, प्लस न्यूक्लियोफिलिक अर्थात नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता था। और यही क्या करता था, तो यही R के ऊपर अटैक करता था कि नहीं? यस और नो कमेंट करके जरूर बताना, है ना भाई। जो पिछला वीडियो देखे होंगे उसको अच्छे समझ में आ रहा होगा। जैसे ही अटैक करता था, तो अटैक करने के बाद ना यहाँ पर कुछ संक्रमण अवस्था बनता है भाई, जिसे क्रियाविधि पढ़ रहे हैं। तो संक्रमण अवस्था क्या बनता है, जैसे कि न्यूक्लियोफिलिक हो गया, तो ये क्या करेगा भाई, ये अटैक कर रहा है। किसके ऊपर अटैक कर रहा है सर? तो R के ऊपर अटैक कर रहा है भाई, है कि नहीं। अभी संक्रमण अवस्था हो गया। कैसा अवस्था हो गया? संक्रमण अवस्था। ठीक, अब संक्रमण अवस्था होने के बाद फिर क्या होगा भाई, तो जब जैसे इसके ऊपर ये अटैक करेगा तो ये X वाला जो बॉन्ड होता है वो टूट जाएगा भाई। क्यों टूटता है? हमने परिभाषा में पढ़ा है, जब कोई प्रबल नाभिक स्नेही, है ना भाई, इसको न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही बोलते हैं, दुर्बल नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित कर देता है, तो इसको प्रतिस्थापित करता है, जिसे हम लोग क्या बोले थे भाई, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोले थे। तब क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर ये R और ये NU आ करके बैठ जाएगा अर्थात बन जाएगा, प्लस जो क्या रहेगा X जो रहता है वो X क्या हो जाता है बच्चों, तो बाहर निकल जाता है। क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। तो कहने का मतलब जो हमारा SN2 अभिक्रिया है या प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो यही है भाई। क्या है? तो यही है। तो अगर सर आपने तो ऐसी बता दिया, एक प्रकार से ऐसे बोल सकते हैं ये इसका स्ट्रक्चर है भाई। जैसे कि बोलते हो ना अपना इंग्लिश में, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये सब बोलते हैं कि नहीं। तो उसी प्रकार से ये हमारा होता है भाई। ठीक, तो क्या बोलेंगे, जब RX की अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक के साथ कराया जाता है तब एक कैसा अवस्था प्राप्त होता है हमको, तो एक संक्रमण अवस्था बनता है। और संक्रमण अवस्था से फिर हमको क्या प्राप्त होता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे सर, मुख्य उत्पाद बोलेंगे भाई। क्या बोलेंगे? मुख्य उत्पाद बोलेंगे। वीडियो को अंत तक देखोगे तो और अच्छे समझ आएगा। इसका देखो अभी हिंदी बोलूंगा, हिंदी लिखूंगा। देखो हमने क्या बोला कि जब RX जो होता है इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करने के बाद एक हमको संक्रमण अवस्था प्राप्त होता है। संक्रमण अवस्था फिर अपना अपना विदलन या फिर टूट करके विदलन होकर के एक हमको कैसा उत्पाद प्राप्त कराता है, तो मुख्य नहीं भाई, ये मुख्य है ना, टाइप मेरे से लिखने में थोड़ा सा गलती हो गया, मुख्य उत्पाद का निर्माण करता है। ठीक,
अब देखो भाई स्ट्रक्चर, अगर हम लोग इसी को एग्जांपल में देखेंगे तो एग्जांपल इसका किसको लेते हैं भाई, आर और सीएल को लेते हैं। किसको लेते हैं बच्चों, तो आर और सीएल को लेते हैं, प्लस किसको लेते हैं भाई, हाइड्रोक्सिल समूह को लेते हैं बच्चों। किसको लेते हैं, हाइड्रोक्सिल समूह। तो ये हो जाता है भाई, और ये देखो यहाँ पर ये OH हो गया, ये क्रिया अटैक कर रहा है किसके ऊपर, आर, और ये सीएल है अर्थात आर के ऊपर अटैक कर रहा है। ये कौन सा अवस्था बन गया, तो हमारा संक्रमण अवस्था बन गया बच्चों। उसके बाद फिर तुरंत इससे क्या हो जाता है भाई, विघटन हो जाता है। क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है ना भाई। और जैसे ही विघटन होता है तो फिर ये क्या चीज का निर्माण कर लेता है भाई, इस प्रकार से एक हमको मुख्य उत्पाद का निर्माण करा देता है। कैसे उत्पाद का बच्चों, तो मुख्य उत्पाद का, है कि नहीं भाई। तो अगर हम इसको बोलना चाहेंगे, कहने मतलब इस अगर हम लोग हिंदी में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे भाई। हम सबको दिखाई दे रहा है कि जो हमारा SN2 अभिक्रिया है एक ही पद में कंप्लीट हो रहा है। कितने पद में कंप्लीट हो रहा है, एक ही पद में कंप्लीट हो रहा है। तो आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यह अभिक्रिया ऐसा होता है भाई, एक पद में पूर्ण होता है। एक पद में पूर्ण होता है कि नहीं। फिर जिसमें क्या होता है भाई, हमने देखा जिसमें सर्वप्रथम नाभिक स्नेही क्या कर रहा है भाई, प्रबल नाभिक स्नेही अटैक करता है ना भाई। जिसके पश्चात, जिसमें सर्वप्रथम, यहीं से लिखते हैं प्रबल, चौक कैसे टूट रहा है बच्चों, संक्रमण करके इसका निर्माण करता है, एक संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, यहां से लिख रहा हूं ना, निर्माण होता है। फिर क्या बोलेंगे भाई, जिसके पश्चात, जिसके पश्चात, जिसके पश्चात फिर क्या हो जाता है भाई, तुरंत एकदम जैसी संक्रमण अवस्था होगा उसके तुरंत पश्चात, जिसके पश्चात क्या होता है भाई, विघटन होकर के, जिसके पश्चात विघटन होकर इसका निर्माण हो जाता है बच्चों, तो मुख्य उत्पाद का निर्माण होता है। और यही हमारा क्या कहलाता है बच्चों, तो SN2 अभिक्रिया कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, पेपर में भी आता है। उदाहरण के तौर पर हम लोगों ने किसका देखा, उदाहरण में अगर हम लोग नीचे ध्यान देंगे किसका देखा हम लोगों ने, देखो भाई RCl के स्थान पर हम लोग ये CH3 रख सकते हैं। तो कहने मतलब ये क्या होगा भाई, मेथिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे, मेथिल क्लोराइड में हाइड्रोक्सिल का संक्रमण, है कि नहीं। यही है कि देखो ये हमारा R के स्थान पर हम लोग इसको रखेंगे, किसको रखेंगे, चलो लिख देते हैं भाई, आप लोगों ने तो आप समझ ही गया होगा। ये यहां पर लिख देते हैं, ये CH3 लिख देते हैं, CH3Cl और ये OH। तो यहां पर रखेंगे तो फिर इसका क्या आ जाता है भाई, संक्रमण, जिसके कारण हम लोग क्या प्राप्त होता है, एक मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है। तो ये था हमारा SN2 अभिक्रिया। अति सरल है, अत्यंत सरल है, ठीक, बहुत ही सरल है। आराम से पढ़ना, आराम समझना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद फिर हम लोग
देखेंगे फिर एक नया टॉपिक, और नया टॉपिक इसी में से क्रिया विधि फिर सेकंड देखेंगे। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 2 3।